नमस्कार। हमारे सब्सक्राइबर हैं सत्य प्रधान। ये 2-3 बार पूछ चुके हैं। ये कहते हैं कि आपने 15 मुखी और 17 मुखी रुद्राक्ष के स्टेमरिंग के लिए वीडियो बनाने के लिए बताए थे। याद दिला रहे हैं मुझे, उन्होंने पहले ही बताया था। तो सत्य प्रधान जी, मैं कहा था कि स्टेमरिंग के लिए, हकलाने के लिए, जब बात करते करते हम हकलाते हैं कुछ लोग, तो उसके लिए क्या कारण हो सकता है। साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि ये साइकोसोमेटिक है, फिजिकल से ज़्यादा साइकोसोमेटिक है। मैं बहुत लोगों से मिला हुआ हूँ जो कि स्टैमर करते हैं, तो जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ घटना घटी थी बचपन में, कुछ हुआ था, कुछ सदमा पहुँचा, कुछ ऐसे, कुछ अपमानित हो गए थे। तो ये समझ में आता है कि हो सकता है कई बार कि लो कॉन्फिडेंस की वजह से, कि आपको जो आपकी जो ज़मीर है, आपकी जो इज्जत है, जो आपको आत्मसम्मान है, उसमें यदि गहरी ठेस कभी लग जाती है तो आदमी हकलाने लगता है। कई बार हम घबरा जाते हैं और कुछ सूझता नहीं है तो तब भी हम हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिलो दिमाग में तारतम्य टूट जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं उस समय आता नहीं है, आप जब आ रहा है तो उस समय बोलने की शक्ति नहीं आती है। तो कुछ ऐसे गड़बड़ी अंदर पैदा हो जाती है कि हम बोल नहीं पाते। बोलने के लिए क्या चाहिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं वो तथ्य, मैटर, और बोलने की शक्ति। बोलने के लिए क्या चाहिए, यदि आप कुछ भी चीज़ कहते हैं तो आपको क्या चाहिए, हवा, वायु। मैं बिना वायु को फेंके, हवा को फेंके बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता हूँ। बोलने के लिए मुझे सांस लेके बोलना पड़ता है। सांस लेते हुए बोल नहीं सकता मैं। सांस जब मैं ले रहा हूँ उस समय नहीं बोल सकता। जब बोलता हूँ तो सांसें उस समय बाहर जाती रहती है। तो वायु तत्व की बातें हो रही हैं और बात हो रही है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ये जो चीज़ें बोलना चाहते हैं, तथ्य जो मैटर हैं, ये जो ब्रह्मांड घूम रही है, उसको पिकअप करता है ब्रेन और संजोता है, उसको अंदर में एक सिंक्रोनाइज करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आकाश तत्व से सोच आती है, थॉट आता है आपका, और बोलने की शक्ति आपके वायु तत्व से आता है। वायु तत्व और आकाश तत्व के मिलन से होता है। वायु तत्व के अधिकारी हैं बुध ग्रह, जो कि 15 मुखी रुद्राक्ष की बातें करता हूं मैं, और 17 मुखी रुद्राक्ष शनि, जो कि थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड, मिड ब्रेन, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। तो शनि के लिए 15 मुखी रुद्राक्ष और बुध के लिए शनि के लिए 17 मुखी रुद्राक्ष और बुध के लिए 15 मुखी रुद्राक्ष। तो 15 and 17 मुखी रुद्राक्ष आई ऑलवेज एडवाइस फॉर स्टैमरिंग प्रॉब्लम टू ब्रिंग इन ए सिंक्रोसिटी, एक कोहेजन पैदा करने के लिए, एक हार्मोनी पैदा करने के लिए एयर एलिमेंट में और तो इथर एलिमेंट में, इसको करने के लिए बताता हूं मैं। आपने कहा है कि सत्य प्रधान ने भी कहा है कि किसने कहा है कि भी 4 मुखी रुद्राक्ष भी आप जोड़ेंगे तो फायदा हो सकता है। 4 मुखी रुद्राक्ष क्रिएटिविटी के लिए होता है, ब्रह्मा के लिए होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं 4 मुखी के विरोधी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉम्बिनेशन में जरूर पहन सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अकेले मत पहनिए, और यदि बुजुर्ग आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो उसको आप पहनने की, अगर पहनते हैं तो बाकी रुद्राक्ष के साथ में मिला के पहनिए, तो उस प्रकार का अलग से एनर्जी बनती है। उस प्रकार से मैं कहा था और कहता हूँ। तो आप 4 मुखी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 4 मुखी नहीं पहने हुए भी अगर 15 मुखी 17 मुखी पहनेंगे तो स्टैमरिंग के लिए मदद मिलेगी। बहुत लोगों को इस प्रकार कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है और अभूतपूर्व रिजल्ट इसमें मैंने देखा हुआ है। साथ साथ में अब यदि औरत चक्र की बैलेंसिंग करेंगे, आप हार्ट चक्र, अनाहत चक्र की बैलेंसिंग करेंगे, थर्ड आई की बैलेंसिंग करेंगे, साधन आपको सिखाते हैं। रुद्राक्ष देने के बाद में जब आप रुद्राक्ष हमसे खरीदते हैं तो हम आपको साधना विधि भी सिखाते हैं। ये पार्ट, उसका पार्ट है। तो आपको फिर सिखाते हैं, बताते हैं किस प्रकार से प्रोग्रेस करना है। तो स्टैमरिंग के लिए 15 मुखी 17 मुखी। दूसरी बात यह है कि कुछ बातें दिल में है, लेकिन कैसे कहें ये सोच समझ नहीं आती है यहां से, थर्ड आई से। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में जो जोड़ने वाला है, मिड ब्रेन कहते हैं उसको, वही पीनियल ग्लैंड है। उसी के ऊपर में शनि का राज है, जिसका रुद्राक्ष 17 मुखी, थर्ड आई की बातें कर रहा हूं मैं। जब समझ में नहीं आता कि मैं क्या, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, तो एक तारतम्य जो बनता है, क्या बोलना चाहता हूं और क्या बोलूं, कैसे बोलूं, तो उसमें तारतम्य टूट जाता है। तभी आदमी हकलाता है। जैसे कोई पाइप में पानी जा रहा हो और उसमें हवा भर जाए या कोई अड़चन उसमें है, तो पानी जैसे इस प्रकार से जाता है, आवाज करता हुआ, ठीक से स्मूथ जाता नहीं है। तो उस प्रकार से ही बोलने में भी ऐसे हकलाहट आ जाती है। जब शनि ठीक ना हो और बुध ठीक ना हो, तो दोनों के बीच में ये आपका विशुद्धि चक्र है। अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र के बीच में विशुद्धि चक्र, ये थ्रोट चक्र फॉर द एक्सप्रेशन, बोलने की शक्ति के लिए। जब ये शनि ठीक ना हो चार्ट पे, बुध चार्ट में ठीक ना हो, या ये वीक हो, तो ये चक्र अवरुद्ध हो जाता है। ये हो जाता है तो आप बोल नहीं पाते। कहते नहीं कि ज़्यादा इमोशनल हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गला रुक जाता है, बोल नहीं पाते हम।
कई बार जानते हुए भी हम बोल नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता कि हम कैसे बोलें, किसको बोलें, कैसे बोलें, कौन समझेगा हमें। इस प्रकार चीज़ें होती है तो आदमी घुट कर रह जाता है। यही आपको थायराइड का प्रॉब्लम भी कर देता है और हकलाने का सिचुएशन में पैदा कर देता है, क्योंकि आप बोल नहीं पाते हैं। बोलते हैं तो रुक रुक के बोलते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझें, तत्वों के हिसाब समझें तो वायु तत्व और आकाश तत्व को में तारतम्य पैदा करें। ग्रहों की स्थिति में समझें तो शनि ग्रह और बुध ग्रह की बातें करें। रुद्राक्ष की तरफ समझें तो 17 मुखी और 15 मुखी ऐसी बातें समझें। इस प्रकार से आप रुद्राक्ष को जोड़ के आप पहनेंगे और चक्र का बैलेंसिंग करेंगे तो आपके स्टैमरिंग में, हकलाने में आपको मदद मिलेगी। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने लोगों को दिया हुआ है। ये आपके लिए कितना काम करेगा, आपके ग्रह कितने खराब है, मजबूत है, आपके एनर्जी लेवल्स कितना इम्बैलेंस है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल द रिजल्ट्स विल वेरी। कितना फायदा आपको होगा, दूसरों को जितना फायदा है उतना फायदा होगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिलेटिव चीजें हैं, ये व्यक्ति स्पेसिफिक चीजें हैं। दूसरों को हुआ है तो आपको ही उतना फायदा होगा, जरूरत नहीं है। दूसरों को नहीं हुआ तो आपको नहीं होगा, ऐसी ये बात नहीं है। आपको ही फायदा, आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि आपके कर्मा, आपकी सोल की जर्नी आपकी अपनी है। आपको स्टैमिना की प्रॉब्लम क्यों आई है, आपके चार्ट पे बुध ग्रह, शनि ग्रह खराब क्यों है, ये आपके पूर्व जन्मों की कर्मों की फल के हिसाब से मिलता है। आपको, आपकी बुद्धिमत्ता वहां है कि चीजों को समझें और उसके ऊपर एक्शन लें। ये आप कर सकते हैं और आपको ये करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अगले वीडियो में आप ही की तरह भेजा हुआ कोई सवाल लेकर आपका समक्ष मैं प्रस्तुत होगा। आप मुझे अपना सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।